बच्चों गॉस लॉ का एक और एप्लीकेशन देखते हैं। इस एप्लीकेशन में आपसे क्या बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, वो भी कैसा है, नॉन कंडक्टिंग। आपको कैसे पता चलेगा कि कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है? तो मैंने बहुत पहले आपको बताया था इसके पहले की वीडियोस में कि अगर चार्ज सरफेस पे है, चार्ज सरफेस पे है, अगर चार्ज सरफेस पे है इसका मतलब है कि कंडक्टिंग है। अगर चार्ज इनसाइड है मतलब सरफेस पे नहीं है, चार्ज की एक सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ चार्ज है, तो वो कैसा है, वो नॉन कंडक्टिंग में काउंट हो जाता है। सिंगल लेयर ऑफ चार्ज नॉन कंडक्टिंग है, थिक लेयर ऑफ चार्ज कंडक्टिंग होता है। याद रहेगा, सिंगल लेयर ऑफ चार्ज नॉन कंडक्टिंग। तो यहां पर जो चार्ज है वो सरफेस पे नहीं है, थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर है। जो थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर है उसके अंदर चार्ज है, सरफेस पे नहीं है। समझ में आया? ठीक है। इस सॉलिड स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसके अंदर चार्ज कितना है, उसके जो अंदर जो टोटल चार्ज है बच्चों वो है अभी क्यू चार्ज। कितना चार्ज है? क्यू चार्ज। ये आपके नॉलेज में है कि एक सॉलिड स्फीयर है, क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है और उसके अंदर क्यू चार्ज है। क्लियर हो गया? इसकी रेडियस में मान लेता हूं कितनी, कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, इस पे क्यू चार्ज है, इतना आपको पता है। लेकिन अगर आपसे छोटा सा क्वेश्चन हो कि इस सॉलिड स्फीयर के यूनिट वॉल्यूम में चार्ज बताओ, कितने बताओ, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है आप बताओ, कैसे बताओगे? बस एक टर्म यूज कर लीजिए, क्या होता है, लेट। सिर्फ आपको इतना कंसिडरेशन लेना है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है, ठीक है। और एक छोटा सा जम्पसन जो इससे रिगार्डिंग है क्योंकि अभी काम आने वाला है, क्या होता है, लेट रो बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, रो इज इक्वल टू कितना चार्ज है और कितने वॉल्यूम में है। तो वॉल्यूम क्या हो जाए इसका, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा। तो यहां से कितना चार्ज इसके अंदर है टोटल वो निकाल सकते हो। कितना चार्ज निकल के आ जाएगा, देखो यहां लिख दे रहा हूं मैं, Q इज इक्वल टू आ जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसी कंसेप्ट के बेसिस पर ही, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि अगर Q चार्ज टोटल वॉल्यूम पे है, टोटल वॉल्यूम पे है, तो अगर वॉल्यूम में छोटा करूंगा तो चार्ज भी तो कम हो जाएगा। देखो टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम इसका 4/3 पाई आर क्यूब है, ठीक है। तो उस पर क्यू चार्ज है। अगर वॉल्यूम में छोटा कर दूं, मैं छोटा सा वॉल्यूम ले लूं तो उस पर चार्ज भी छोटा आ जाएगा। वो तो हमारी रिक्वायरमेंट पे होगा तो मैं कर लूंगा। अभी फिलहाल समझो मुझे क्या करना है, थोड़ा सा पता करना था कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा। तो मैंने देखा जो वॉल्यूम हो उसमें रो से मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज आपको मिल जाता है, मिल जाएगा। चलिए अब यहां जरा देखो, यहां से क्या होगा कि मुझे इसके आउटसाइड, इस सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड, इस सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज है, क्यू चार्ज है, मुझे उसके आउटसाइड जाकर के फील्ड पता करनी है। तो फील्ड कैसे पता करनी है, गॉस लॉ की हेल्प से पता करनी। तो जिस पॉइंट पे पता करना हो फील्ड, उस जगह पे उस पॉइंट से होकर जाने वाला एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाइए। क्या बनाइए, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाइए। तो मैं मान लेता हूं हमारे पास यहां पर एक पॉइंट है, तो मैंने ये एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना दिया जो गिवन पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक। ये हमारे पास एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आ गया, इसका मेरा नाम क्या है, गॉसियन सरफेस, ठीक। इस पॉइंट से पता करना है तो इस पॉइंट पर एक छोटा सा एरिया वेक्टर लेंगे। यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी स्मॉल आर। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, इसकी जो रेडियस है वो तो कैपिटल आर है। अच्छा यहां देखो प्लस चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, आउटवर्ड ही होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, आउटवर्ड होंगी। और एरिया वेक्टर इसका कहां होगा, वो भी आउटवर्ड होगा। इसका मतलब दोनों एक ही लाइन में है, तो एंगल भी 0 आ जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे सरफेस इस पूरे वॉल्यूम पे कट करने पड़ेंगे। जो एक स्फेरिकल सरफेस आया है, ठीक है, इस सॉलिड स्फीयर के चारों तरफ, उस स्फीयर पर मुझे छोटे 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 सरफेस लेने और हर एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है। तो कंसेप्ट में क्या हुआ, कंसेप्ट वाइज देखेंगे तो क्या आता है, मैं लिखता हूं यहां पर देखो, पहला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, आउटसाइड
आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। अगर सॉलिड स्फीयर के बाहर की बात हो रही है इसका मतलब r इज ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। ठीक है, देखो ये होता है कंसेप्ट E डॉट DA, ये आता है फ्लक्स बाई कंसेप्ट आता है। क्या आता है? बाई कंसेप्ट। मतलब E डॉट DA तो मुझे हर जगह करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, हर जगह आपको E डॉट DA करना पड़ेगा। फिर सब जगह करने से अच्छा है कि एक जगह करिए E डॉट DA और क्लोज इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये आ जाएगा कि हर एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स आ जाएगा। लेकिन इसी का एक सब्स्टिट्यूट है जो गॉस लॉ ने बताया कि फ्लक्स निकालने का एक जादुई तरीका क्या है। देखो कितना चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों तरीके से गॉस लॉ यूज हो गया। ये टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन लॉ है या गॉस लॉ है, ये फ्लक्स थ्रू कंसेप्ट है। दोनों में सिमिलरिटी यही है कि ये बाई कंसेप्ट है, ये गॉस लॉ से है। तो इनक्लोज इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, देखो ई डॉट डी ए मतलब ई और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, थीटा जीरो है। थीटा जीरो होने पर हम क्या लिख सकते हैं? थीटा जीरो होने पर सीधे सीधे ई डी ए कॉस जीरो लिखा जाएगा, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे ई डी ए। चाहो तो आप लिख दो कॉस जीरो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ई बाहर कर लीजिए। क्यों कर लूँ बाहर? क्योंकि इस पॉइंट से इस गॉसियन सरफेस का जो डिस्टेंस है वो सेम है। अगर डिस्टेंस सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट होगी तो ई बाहर, अंदर कितना आया? डीए, डीए आ जाएगा, तो यहां से आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो बच्चों डीए क्या आया? डीए इस गॉसियन सरफेस का एरिया होगा, वो एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो रख दो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से रिजल्ट आ गया आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर कितना रिजल्ट आया? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आया आउटसाइड। कहाँ आया है? मैं ले रहा हूं आउटसाइड। ये आउटसाइड का रिजल्ट है। अच्छा, अब जरा देखो इसके सरफेस का रिजल्ट क्या आता है? क्या आता है इसके सरफेस का? एट सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या आएगा? सरफेस की बात करते हो तो जो गॉसियन सरफेस अभी बाहर बनाया है उसको कहां बना दो? इसी के जस्ट ऊपर बना दो। क्या बना दो? इसी के जस्ट ऊपर बना दो। जो ये बना हुआ है इसी के जस्ट ऊपर बना दो। इसका मतलब जो रेडियस आएगी अब की बार स्मॉल आर की, ये रेडियस हो जाएगी। ये क्या है? ये इस पे छोटे छोटे सरफेस कट करने हैं। अब इस पे छोटे छोटे सरफेस कट करने हैं। मैं एक बता रहा हूँ, देखो इसका देखूंगा तो क्या आएगा? यहाँ ई भी इसी लाइन में आएगा और डी ए भी इसी लाइन में आएगा। तो इस तरह से क्या होगा? इस तरह से हर पॉइंट पर आपको फ्लक्स निकालना पड़ेगा, फिर यही प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आपको यही मिलने वाला है। कितना? क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए मिलेगा और क्या मिलेगा? क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। तो देखो यहाँ से ई डॉट डी ए करोगे, ई और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे, फिर क्या आएगा? ई डी ए आएगा, ई यहाँ से बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा? डी ए बचेगा। और यहाँ इनक्लोज कितना है? इनक्लोज तो इस सरफेस के लिए इनक्लोज चार्ज तो क्यू ही है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यहाँ से देखो डी ए कितना आएगा? अब डी ए अब की बार जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ लिख लो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो क्या आएगा? यहाँ आएगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से रिजल्ट लिख दूँ, यहाँ से क्या आ गया? ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आ जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये है सरफेस पे। कहाँ का रिजल्ट है ये आ गया बच्चों, सरफेस पे आ गया। ये सरफेस का रिजल्ट आ गया। अब मैं बात करता हूँ कहाँ की बच्चों? अब हमारा डिस्कशन किस चीज के लिए होगा? इसके अंदर कितना चार्ज होगा? कितना? इसके अगर अंदर में कोई पॉइंट ले लूं तो उस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? जरा देखो इसके अंदर मैं एक गॉसियन सरफेस और लेने जा रहा हूं। कहां होगा गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस जो आने वाला है, देखो एक पॉइंट तो आउटसाइड था, एक इसके सरफेस पे था, और एक पॉइंट मैं लेने जा रहा हूं इसके अंदर। इसके अंदर का मतलब मैं ये लेने जा रहा हूं। देखो ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है। क्या है? ये गॉसियन सरफेस है। अब ये गॉसियन सरफेस है तो यहाँ कोई पॉइंट होगा। इस पॉइंट की बात हो रही है। अभी एक पॉइंट यहाँ बाहर था, ये पॉइंट, और एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। तो इसकी जो रेडियस होगी अब वो स्मॉल आर बन जाएगी। इस वाले छोटे से गॉसियन सरफेस की रेडियस क्या हो जाएगी? ये हमारे पास
गॉसियन सरफेस आ गया। तो इस छोटे से गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। इसके अंदर कितना चार्ज होगा वो पता करना है। तो कैसे पता करना, जरा देखो कंसेप्ट क्या कहता है। यहां देखो थर्ड केस हमारे पास क्या आता है, थर्ड केस हमारे पास आता है इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। क्या आएगा, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। थोड़ा सा बच्चों यही कम समझ में आता है। यहां क्या होता है, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर होता है। क्या होता है, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर होता है। ये समझ में आया। देखो स्मॉल आर क्या होता है, कैपिटल आर से इस बार आपकी बार छोटा आ गया। कैसे आया, पहले मुझे पता करना। देखो मुझे यहां तो लगाना है ये क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी, ए तो हर जगह लगेगा। ये बाई कंसेप्ट है और ये क्यू इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट है। मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कितना चार्ज है, पूरे के अंदर तो क्यों चार्ज है, मुझे ये नहीं पता कि इस छोटे से गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, बस वो पता करना है। तो छोटे से के अंदर कितना चार्ज है, तो कैसे पता करते हैं, देखो यूजिंग कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या होता है, जरा ध्यान देना। कंसेप्ट क्या है, क्यू चार्ज है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब में, 4/3 पाई आर क्यूब में क्यू चार्ज है। इसका मतलब है कि 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी जो रेडियस स्मॉल आर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब में कितना चार्ज है, उसको मैं बोल देता हूं क्यू इनक्लोज्ड। अब क्यू इनक्लोज मुझे निकालना है, तो देखो 4/3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, यहां से आप निकाल सकते हो क्यू इनक्लोज जो आएगा वो आएगा इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का क्यूब हो गया, इनटू क्यू आ जाएगा। ये चार्ज है बच्चों इस वाले के अंदर। किसके अंदर है, इस छोटे से स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, आर बाई आर का होल क्यूब और क्यू चार्ज है। अब फॉर्मूला लगाइए ये वाला, देखो नाउ यहां से क्या होगा, ई बाहर आएगा और अंदर बचेगा डी ए। यहां से कितना आएगा, क्यू इनक्लोज की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ जाएगी, देखो आर क्यूब अपॉन आर क्यूब और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ये लिखा जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे था तो मैंने लिख दिया। इस चीज को मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि ई डॉट डी ए, क्योंकि इस जगह पर भी क्या होगा, जो छोटे छोटे एरिया होंगे उन छोटे छोटे एरिया का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो बाहर होगा और डी ए भी उसी लाइन में बाहर होगा। तो ई और डी ए दोनों सेम लाइन में आएंगे, सेम लाइन में आएंगे तो फिर एंगल 0 आएगा, तो ई डी ए ही आएगा और ई कांस्टेंट होगा इसके हर गॉसियन सरफेस पर, तो ई बाहर आ जाएगा, ये आएगा। तो जो डी ए आएगा, अब इसका सरफेस एरिया बताइए कितना आया, ये आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इस छोटे से गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है। तो देखो आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर से ये वाला कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, कितना आएगा, ई इज इक्वल टू देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और क्या आएगा, देखो क्यू अपॉन आर क्यूब, क्यू अपॉन आर क्यूब, एक आर यहां बच जाएगा, इसको ऐसे लिखो और यहां ऐसे लिखो, तो ये ऐसे आया बच्चों, देखो ये आया। इसका मतलब ये आया कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, मतलब ये इनसाइड है, कहाँ है, इनसाइड। जब इनसाइड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस तक बढ़ता है, सरफेस पे मैक्सिमम होता है, उसके बाद फिर सरफेस पे मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम के बाद फिर डिक्रीज होने लगता है। तो इसका भी फिगर देख लो कैसे बनता है। ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर, इसका ग्राफ है, ये कैसा है, सॉलिड स्फीयर, इसके अंदर चार्ज भरा हुआ है, क्या हुआ, इसके अंदर चार्ज फिल है, ठीक। तो मैं एक लाइन ऐसे बनाता हूं, देखो आपको समझ में आ जाएगा, ये आया। अब देखो इधर ऊपर की तरफ जाने पर, तो ये तो मैंने दिखा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां दिखा रहा हूं ये सरफेस है। तो इसका मतलब अंदर से यहां ऐसे जाने पर, ये O से सेंटर से सरफेस तक जाने पर, देखो यहां से यहां तक जब मैं सरफेस तक जाता हूं, इसकी रेडियस R है, इसकी रेडियस कितनी है, R, ये रेडियस आ रहा है। इसके सेंटर से जब मैं इधर जाता हूँ सरफेस तक, इस सॉलिड स्फीयर के, ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर से सरफेस तक जाता हूँ तो हमारे पास क्या होता है, एरो बना होता है, ये मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आता है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ गया। ये हमारे पास है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R,
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, सरफेस पे मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होने के बाद फिर ये डिक्रीज हो जाता है ऐसे। तो इधर ये स्मॉल r इधर हो जाता है, इधर की तरफ क्या होता है, इधर की तरफ हमारे लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, जो मैंने इधर दिखा दिया है। ये सरफेस पे मैक्सिमम है, ये r इक्वल टू r की लाइन है। इस जगह पे अगर मैं दिखाना चाहूँ कितना मैक्सिमम होता है, तो यहाँ मैं दिखा सकता हूँ। देखो इस जगह पे क्या आएगा, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, और जो k होता है वो आपको पता है बच्चों कितना आता है, वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। तो इस तरह से आप दिखाओगे, ये आएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कभी कभी बच्चों ग्राफ ही बना होता है, सिर्फ ऐसा ग्राफ बना दिया गया, ऐसे बनाया गया फिर गिर गया, इसका मतलब ये सॉलिड स्फीयर के लिए है। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वो हॉलो स्फीयर के लिए। दोनों डेरिवेशन में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आपको देखना है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए।